So hello everyone, welcome back to another video. And in today's video we will be learning about rational numbers. What are rational numbers? और जो रैशनल नंबर्स हैं हम उनको एडिशन कैसे कर सकते हैं, उनमें एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो वी विल बी लर्निंग सम सिंपल implementation of addition, subtraction and multiplication. So let's start the video. ठीक है. So first of all we will learn what rational number is. रैशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले वो सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लाइक 1/2, 3/5 और एनी अदर रैंडम नंबर. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. तो ऐसे दो नंबर होंगे, ठीक है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे और ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो इट कैन बी होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. एंड नॉट जस्ट होल नंबर, बट होल नंबर से पहले एक चीज़ और आती है, नेचुरल नंबर. ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं. होल नंबर और नेचुरल नंबर बोथ आर सेम एक्सेप्ट 0. ठीक है, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन. ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. लेकिन वहीं अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो वो हमारे होते हैं इंटीजर्स. और जो इंटीजर्स होते हैं वो हो सकते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2. मतलब उसमें होल नंबर भी सारे आ जाते हैं, नेचुरल भी सारे आ जाते हैं, प्लस उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, इंटीजर्स में. तो हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स. सो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जिसमें हमने देखा. होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स ये कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, या सिंपली हम कहें तो ऑल द इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0. ठीक है, तो जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं या होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे ही हमारे क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट केस. सेकंड थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि इसे p/q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, मतलब एक नंबर न्यूमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है दैट q शुड नेवर बी अ ज़ीरो. मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक 8th क्लास की जो क्लास 8 तक अगर हम बात करें तो वहाँ तक इतना ही आता है. ठीक है, बाकी इन डेप्थ आपको नेक्स्ट क्लास यानी 9th क्लास में पता चलेगा. ठीक है, उसमें हम और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं. ये तो रैशनल है अभी, उसमें इर्रेशनल नंबर्स भी हम पढ़ेंगे. तो अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं. ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते. ठीक है, तो अभी हमें ये समझ में आ गया है कि ऑल द होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर आवर रैशनल नंबर्स. ठीक है, बट वन कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज हियर दैट q शुड नेवर बी ज़ीरो और आवर डिनोमिनेटर शुड नेवर बी ज़ीरो. एंड और इस कंडीशन, अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं देन वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर. फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अगली चीज़ क्या है, हम देख लेते हैं कुछ रैशनल नंबर और उन पे अप्लाई करते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वन बाय वन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडिशन. तो पहले हम एक रैशनल नंबर लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/2 प्लस 1/3. सो हेयर वी हैव टू रैशनल नंबर्स. लेट्स ऐड देम. तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, चलो ये अभी बाद में ऐड करेंगे. पहले एक और रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 3/2. अच्छा, आप देखो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है. एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हम देखेंगे दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम है हमारे पास. यहाँ पे भी 2 है. ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन में और सेकंड वाले फ्रैक्शन में इसमें भी 2 है डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है. तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उन्हें ऐड कर सकते हैं. अच्छा, हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे जैसे 1 है और यहाँ पे 3 है तो हम इन्हें प्लस करेंगे, 1 + 3. तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 4 और नीचे सेम 2 रहेगा. ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4/2। तो चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसे काट भी सकते हैं। अब ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है। तो जब डिवाइड होता है तो नीचे वाले नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को काट सकते हैं। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 4 आता है हमारा 2 बार में। तो जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये वाला देख लेते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन तो ईजी हो जाएंगे। सिंपली हमें क्या करना है, बस डिनोमिनेटर को नीचे अगर वो सेम है तो लिख लेंगे एज इट इज़, और ऊपर ऊपर वाले नंबर्स को हमें, न्यूमिनेटर्स को क्या करना है, उन्हें हमें डायरेक्टली ऐड कर लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट में अगर वो डिवाइड हो रहा है तो काट सकते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग सा। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 1/3 प्लस यहाँ पे इसमें भी 1/3 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली लिख लेंगे, और 1 + 1 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा, अभी ये दोनों कटेंगे नहीं। ठीक है, और अगर हम ट्राई भी करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, सो वी विल लीव इट एज इट इज़। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रहा तो हम उसे छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो इसकी अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते, यहाँ पे वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम इसका निकालेंगे तो सबसे पहले 2 के टेबल में 2 1 बार में आ जाएगा, 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 के टेबल में हमारा 3 1 बार में आ जाएगा, इसे भी एज इट इज़। तो ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 3 हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 6। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस में हमें नीचे 6 लाना है। क्या लाना है, 6 लाना है। तो 2 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 6 हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर देखो नीचे वाले नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, 1 × 3 = 3, और 2 × 3 = 6, 2 3s are 6। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर था 1/2, अब वो क्या बन गया, वो बन गया 3/6। ठीक है, अच्छा, आपने सेकंड वाला तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 को भी हमें क्या करना है, इसे भी 6 बनाना है, क्योंकि जो हमारा एलसीएम आया था उसमें तो आंसर 6 आया था, तो हमें 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। ठीक है, ये 3/6 में अभी हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 जो है हमारा 6 हो जाए। ठीक है, 6 आना चाहिए। तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, तो 3 2s are 6। तो ऊपर वाले नंबर को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे और ऊपर दोनों नंबर को हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा। तो जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया, ये आ गया 2/6। ठीक है, अब बीच में क्योंकि प्लस का साइन था तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि अब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो डिनोमिनेटर हम एक बार लिख लेंगे, 6 कॉमन हो गया, 6 लिखा, और ऊपर 3 और 2, तो 3 + 2। अब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5/6। ठीक है, या यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 5/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको एडिशन क्लियर हो गए होंगे, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, बस उसमें थोड़ा सा हमें साइंस का ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/3 माइनस, या 1 की जगह इसे 2 लिख लेते हैं हम, 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो 3 नीचे कॉमन आ गया, और 2 - 1, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अभी तो हमारा देखो सिंपल था, मतलब यहाँ पे छोटे नंबर के साथ माइनस था, अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं हम 2/5 माइनस 3/5।
ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम एक ही बार में लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 माइनस 3। अब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा हमारा? तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, भाई 3 में से 2 माइनस करा तो 1 बच गया, क्योंकि 3 बड़ा था हमारा, उसके साथ माइनस का साइन है, तो साइन जो है वो हमारा माइनस करेगा, तो -1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें साइन का ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लस लगेगा और कहाँ पे माइनस लगेगा। अगर नंबर बड़ा है माइनस वाला तो आंसर में माइनस आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है, जैसे यहाँ पे 2 बड़ा था, पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव का नंबर था वो बड़ा था, और नेगेटिव वाला छोटा था, तो हमारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। तो जो भी नंबर बड़ा होगा साइन उसी का आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। सो व्हेन वी हैव rational number and we are supposed to multiply that, so how we do that, let's see. So we have here 1/4 multiplied by 2/5। तो मल्टीप्लाई जब भी होगा तो हम उसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ना हमें उसके डिनोमिनेटर्स को चेक करना, ना न्यूमरेटर्स को चेक करना, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 2 = 2 और 4 × 5 = 20। अब इसके बाद हम चाहें तो इसे काट भी सकते हैं 2 के टेबल में, जैसे ये 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 के टेबल में 1 बार में 2 आता है, और 2 के टेबल में 10 बार में 20 आ जाता है। ठीक है, तो 2 के टेबल से ये दोनों कट गए। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है इसी क्वेश्चन में? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। अच्छा देखो, जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करे, चाहे वहाँ पे वो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, जैसे यहाँ पे तो माइनस कर रखे हैं, पीछे हमने प्लस करे। ठीक है, अभी तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली नहीं काटे थे नंबर्स को, बट हम यहाँ पे काट सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे एक नंबर ऊपर होना चाहिए और दूसरा नंबर नीचे होना चाहिए, चाहे वो इसके नीचे हो या दूसरे वाले फ्रैक्शन में हो। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 1 बार में आएगा, और 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10। तो आंसर आपका दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करके बाद में नंबर्स को काटें, या पहले काट दें और बाद में जो छोटे छोटे नंबर बच जाएंगे उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। एक बार ये क्लियर हो गया तो आपको ये तरीका बहुत आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, आप पहले ही उन नंबर्स को काट सकते हैं इस तरीके से, और छोटे छोटे आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो डिवाइड वाला क्या है? डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड सिंपल सिंपल है हमारे। ठीक है, डिवाइड हमने जैसे अभी यहाँ पे करके देखा, ये डिवाइड ही था। ठीक है, कोई भी नंबर ऊपर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 50 है, यहाँ पे 5 है, तो इनको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये भी डिवाइड ही है वैसे तो, खैर तो ये 10/1 हो जाएगा, और हम अगर नीचे 1 है तो हम उस 1 को हटा भी सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो हम उसे नहीं हटाएंगे, सिर्फ 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डिवाइड था। दूसरा देखते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाए और यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाए, जैसे 2/5। अब इस कंडीशन में हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा 4th यानी कि डिवीजन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो डिवाइड में क्या करेंगे? जब भी डिवाइड होगा तो जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन होगी, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, और इसमें हम चेंज कर लेते हैं, तो 5 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, और जो बीच में जो साइन है ना डिवाइड का, डिवाइड को हटा के हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब ये इक्वेशन उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो ये कट भी नहीं सकते। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 5 से तो 2 कटेगा नहीं किसी भी तरीके से, है ना, और 1 से तो हम काटेंगे नहीं, तो इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। बट हमें अभी इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 × 5 = 5, 2 × 2 = 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम डिवाइड वाला। नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2/7 डिवाइडेड बाय 21/8। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो सेकंड नंबर है पहले हमें देखना है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जो सेकंड नंबर है उनसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे हम इसका। तो 2/7 एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 21 ऊपर और 8 नीचे। ठीक है, अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने कहा था ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को काट सकते हैं, लेकिन 21 के और 8 जो है दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते और 2 और 7 भी नहीं आते। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं कि 2 के नीचे 7 वाले नंबर को देखना है, हम 21 के नीचे 8 वाले को भी देख सकते हैं। यानी 2 से हम 8 को काट सकते हैं और 21 और 7 को भी एक दूसरे से हम काट सकते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में 8 आता है, कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अच्छा 7 के टेबल से भी हम 21 को काट सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 और 3 बचा, नीचे बचा 1 और 4, तो 1 एंड 3, सॉरी यहाँ पे तो 1 ही 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3 एंड 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 ज़ार 3, 1 इंटू 4 ज़ार 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक एक्सप्लेनेशन और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है, मतलब अगर उन्हें नहीं आते हैं, अगर उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सीखी है तो उन्हें नहीं पता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप वो चीज़ें, आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे। सो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे देन डेफिनेटली यू कैन लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन ask me anything in the comment section. So let's meet in the next video. Till then, bye bye.